जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में पाठ 9 बसंतोत्सव 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 संस्कृत की जो आपकी बुक है, इसका बच्चों नवम पाठ मतलब पाठ 9 बसंतोत्सव को हम सोल्व करेंगे। ये बच्चों आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और आज की इस वीडियो में आपको पाठ 9 की सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है वसंतोत्सव अश्विन पदे संधि अस्ति। वसंतोत्सव जो पद है इसमें हमें संधि बतानी है। तो बच्चों इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, गुण स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब जो आपका पहले नंबर का प्रश्न है बच्चों, इसमें आप सही उत्तर करोगे गुण स्वर संधि। शाह ऑप्शन गुण स्वर संधि बच्चों आपका सही उत्तर है। भारत बसंत बेलायाम पूजनम भवति। इसमें बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं सरस्वत्याः, महालक्ष्म्याः, महाकाल्याः और दुर्गायाः। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर लिखोगे आप सरस्वत्याः। आ वाला ऑप्शन आपका बच्चों सही उत्तर है। इसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है एक वर्षे मासः भवन्ति। एक वर्ष में कितने महीने कितने माह होते हैं। ऑप्शंस में दिया है पंचविंशति, 10 और 12। तो जो एक वर्ष में 12 मतलब 12 माह होते हैं, तो उत्तर में आप लिखोगे 12। नेक्स्ट है ऋतुराज इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ऋतुराज नाम से क्या प्रसिद्ध है। वसंत, हेमंत, शिशिर या फिर ग्रीष्म। तो जो ऋतुराज नाम से बसंत प्रसिद्ध है, इसलिए आ ऑप्शन बसंत आपका क्या सही आंसर है। वेदा अध्ययनम इति पदे समासः भवति। बच्चों ये वेदाध्ययनम जो हमें दिया गया है, इस पद में हमें समास बताना है। तो द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर दिक्कु समास। इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है वसंत ऋतु माघ मासस्य मासे भवति। तो इसमें आप क्या करोगे माघ मासस्य। नेक्स्ट है सरस्वत्याः देव्याः अवर नाम शारदा वर्तते। तो जो 7वें रिक्त स्थान में शारदा आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वैदिक कालात् सरस्वत्याः उपासना वसंत पंचम्यां तिथो भवति। इस वाले प्रश्न में आप वसंत पंचम्यां करोगे। हर्षोल्लास पदस्य संधि विच्छेदः हर्ष प्लस उल्लासः भवति। नेक्स्ट है परितः योगे द्वितीय विभक्ति भवति। बच्चों परितः योगे में कौन सी विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति है। देखिए जो आपके सही विकल्प रिक्त स्थान दिए थे इन्हें हमने कंप्लीट किया। इसके बाद में आपके एक पदेन के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। बसंत पंचम्याः अपरम नाम किम। बसंत पंचमी का अपरम नाम हमें बताना है बच्चों। उत्तर में आपका आ जाएगा श्री पंचमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कया महाशक्तयाः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। महाशक्ति सरस्वती का वार्षिक पूजन का विधान कब है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे वसंत पंचम याम, मतलब बसंत पंचमी को पूजा का विधान है। तो वसंत पंचम्याम आप उत्तर में लिखोगे। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कदा प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। किस टाइम पर प्रकृति का जो सौंदर्य है अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वह है बसंत पंचम्याम, मतलब बसंत पंचमी के टाइम पर प्रकृति का सौंदर्य अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। बसंत समय केशाम सुषमा पीतिमः च मनोहाराणि दृश्यते। बसंत के समय किसकी सुषमा मनोहारिणी लगती है। तो जो उत्तर लिखोगे सर्व पुष्पा आम। ठीक है, सर्व पुष्पाणाम यह आप कर लोगे। अब अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बसंत पंचमी कस्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः भवन्ति। बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः भवन्ति। बसंत पंचमी किसकी उपासना और आराधना का उत्सव है। उत्तर में हमने लिखा बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। अब 15वें प्रश्न के बाद में बच्चों आप देखोगे 16वें नंबर का प्रश्न शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति। यह है आपका 16वां प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा
दक्षिण भारतीय शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि पूजनं कुर्वन्ति। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो शिल्पीन होते हैं स्वयं के यंत्रों की पूजा करते हैं। 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों 17वां प्रश्न आपका है, सरस्वती पूजनस्य वैधाध्ययनं सत्रम कदा भवति। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे श्रावण पूर्णिमातः वसंत पंचमी यावत भवति। तो यह आपका उत्तर रहेगा बच्चों 17वें प्रश्न का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे केषु प्रदेशु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। कौन से प्रदेश में सरस्वती पूजन का बहुत अधिक मान्यता है। तो उत्तर भारतीय, बिहार प्रांतीय, बंगाल प्रांतीय तथा कश्मीर प्रदेश है। उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में और कश्मीर प्रदेश में इसकी बहुत अधिक मान्यता है। अब बच्चों इस प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपके दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न, भारतीय परंपरायाः वसंतोत्सवस्य महत्वम लिखत। भारतीय परंपरा के अनुसार हमें वसंतोत्सव का महत्व लिखना है। तो बच्चों 19वें प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वम महान अस्ति। वसंत पंचमी वसंत ऋतुः प्रकृतेः सौंदर्य चरमोत्कर्षः प्राप्नोति। अस्मिन्नेव समये श्री सरस्वती देवी ज्ञानस्य अधिष्ठात्री पूज्यते। उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, कश्मीर तथा तमिलनाडु इत्यादिषु स्थानेषु एतस्य विशेष महत्वम् अस्ति। ऐसा उत्सवः सौंदर्य उल्लासं श्रृंगार च प्रतिपादयति। तो बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा, देख कर कर लोगे। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 20, पाठात 10 अव्यय वाक्यानि चित्वा लिखत। पाठ में आए हुए 10 अव्यय वाक्य हमें छांट करके लिखना है। तो बच्चों ये देखिए, ये लिखे हैं हमने 10 अव्यय वाक्य, चा, अपि, कदा, तु, एव, यावत, इति, ही, सा और चित। बच्चों ये जो लेसन है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट लेसन 10वां पाठ आजाद चंद्रशेखर जो है इसका सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं।